हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं अभी के लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, हाथी पर मत चाहिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर अभी कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लवर्स, लवर्स, आप दोनों लवर हो भाई। और पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर पेजस की एनर्जी में है। सोच रहा है कि आपसे ये बात करे कि ना करे। सो मे बी ये कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच। एक स्टक सिचुएशन है चल रही, ठीक है। आप दोनों पास में बहुत अच्छी एक स्ट्रांग बॉन्ड में रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। मे बी अब यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा ईगो में बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, आपको प्रपोजल देने वाले बहुत हैं, ठीक है। मे बी ये बंदा, या तो ऐसा भी हो सकता है ये बंदा इसलिए ईगो में बैठा है कि इसके पास टेबल ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, और इसको पता है कि आप इसका एंटरटेनमेंट नहीं करोगे। सो ये मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। ये फीलिंग लॉस में है, यस ये फीलिंग लॉस में है। पास्ट में जो कुछ भी इसने आपके साथ गलत किया, सो उस चीज़ के लिए ये बहुत परेशान है। इसको पास्ट की यादें बहुत सताती है। ये आपको पाना चाहता है, पास्ट की चीज़ों में स्टक है ये पर्सन। या तो ऐसा हो सकता है इसका कोई लवर था पास्ट में, इसके साथ चीट कर कर गया, ये उसको भूल नहीं पा रहा था, और इसीलिए इस चक्कर में इसका आपकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो ये पर्सन अब जाकर इसको रियलाइजेशन हुआ कि सच्चा प्यार तो आप इससे करती थी। मे बी आप एम्प्रेस थी इसकी। अब जाकर इसको समझ आया कि आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल इसको लव दिया। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। जब आप इससे दूर हो गई, फुल की एनर्जी में है, कोई एक स्ट्रांग ऑफर आपको देना चाहता है, आपके साथ ये पैचअप करना चाहता है। सो मैनिफेस्ट कर रहा है एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन चाहता है आपसे बात करने के लिए। सो इसको लग रहा है कि आप ईश्वर की तरफ से मिले हुए इसको एक बेहतरीन तोहफा थे, इन्होंने उस तोहफे की कदर नहीं की। तो जीसस ने या डिवाइन ने या खुदा ने आपको वापस ले लिया। सो ये बंदा बहुत परेशान है और ये आपसे बात करना चाहता है। एक स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है ये पर्सन, आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है, मनाना चाहता है। सोच रहा है कि किस तरह से आपको ये मनाए रिझाए। ये पर्सन आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीमी लेवल पर बना हुआ है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं, आपसे सही से बात कर ले, कम्युनिकेशन हो जाए। एम्प्रेस के साथ आगे बढ़ना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। बिकॉज अभी भले ये यहाँ पर स्टक है, बैठा सोच रहा है, लेकिन ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। और आपके साथ ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग इस तरह नहीं करना चाहता, ये समाज सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट करना चाहता, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहता, न्यू स्टार्ट करना चाहता आपके साथ, ठीक है। मे बी यहाँ पर इस बंदे ने दुनियादारी से कट ऑफ किया हुआ है आपको लेकर, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं दूसरे डेक से इसकी क्या फीलिंग है। सो डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, नाइन ऑफ कप्स। मे बी ये बंदे ने आपसे या तो मनी लिया है, पैसा लिया है, डेविल आया है यहाँ पर, कुछ ना कुछ इसने किया है, कार्मिक सिचुएशन बनाई है, थर्ड पार्टी से डील किया है, या यहाँ पर इसने आपके साथ डिसबैलेंस किया है रिलेशनशिप किसी भी तरीके से, या इसको कोई एडिक्शन रही है, नशा करता रहा है, ठीक है, जब फिजिकल अट्रैक्शन में रहा लोगों के। तो इसको ना डेविलिश एनर्जी में रहा, या ये आप पर स्पेल करता है ये पर्सन। मे बी यहाँ पर ये एम्परर की एनर्जी में बैठा हुआ है, लेकिन आप इसकी विशफुलमेंट हो, जो भी इसने किया भले, लेकिन ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, भले ही इसके इर्द गिर्द कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो। सिक्स ऑफ हैंड, ये डेविलिश एनर्जी का सहारा लेकर आपके साथ मैरिज करना चाहता है। मे बी ये स्पेल कर रहा, एक स्पेल मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्पेल मैजिक कर रहा है जिससे कि आपका रिलेशनशिप पैचअप हो जाए, आप दोनों का पैचअप हो जाए, रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, ठीक है, और आपकी इसके साथ मैरिज हो जाए। ये मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है, और मे बी इसने ये चीज़ कर चुका है ये, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटाकल के साथ ये वेट कर रहा है, अब इसका रिएक्शन क्या आ रहा।
मे बी इसको लग रहा था द एम्परर, आप इसके साथ मैरिड हो सकते हो, जो आपके बच्चे हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आपकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पर फैमिली में कोई एम्परर हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन जिससे आपकी मैरिज फिक्स हो गई थी वो भी एम्परर की एनर्जी में है। सो इसको डाउट था कि आपकी मैरिज हो जाएगी, इसलिए इस बंदे ने यहाँ पर स्पेल मैनिफेस्ट किया, ठीक है। द स्टार, आप इसकी नज़र में एक स्टार हो, आप इसकी विशफुलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स के नीचे द स्टार का कार्ड आया, ये आप इसकी विशफुलमेंट हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर आप पर स्पेल मैनिफेस्ट किया, ठीक है जी, ताकि आप इससे दूर ना जाओ, ओके। और आप इसके साथ इस रिलेशनशिप पर 8 ऑफ पेंटाकल के साथ टीम वर्क करो, क्योंकि ये बंदा आपके बिना नहीं रह पा रहा, द हर्मिट। और आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ इसने बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े कर लिए, ठीक है। सो जिस वजह से इसको होप नज़र नहीं आ रही थी, ये फीलिंग लॉस में था। 5 ऑफ कप्स, ये फीलिंग लॉस में है क्योंकि इसने आपकी फैमिली के साथ फाइट किए हैं, झगड़े किए हैं, मे बी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं, और इसने अपनी सडनली फीलिंग को हाइड कर लिया, और इसने यहाँ पर आप पर स्पेल किया ताकि आपको ये कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब ये बंदा स्टक हुआ पड़ा है, मे बी यहाँ पर जा तो ये स्पेल कर रहा है, स्पेल मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, कोई लव टेक्निक, कोई लव स्पेल, कोई मंत्र उच्चारण, ऐसा कुछ ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टक है, क्योंकि इसने झगड़ा तो कर लिया, अब आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ, अब इसको आपके साथ यूनियन चाहिए। पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको पाने के लिए, ठीक है। आप इसकी दुनिया हो। सो बात नहीं करता, लेकिन सोच रहा है कि बात करूँ। नेक्स्ट, ये दूर है, आपको स्टॉक करता है 9 ऑफ वैंड के साथ, ठीक है। 3 ऑफ वैंड के साथ कहीं दूर है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच फाइट हुए हैं, मे बी आप कहीं और किसी के साथ, इनको लगता था कमिटमेंट में हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में दो दो ऑप्शन है, इसलिए इस बंदे ने आपके ऊपर रिचुअल किए, फाइट की, झगड़ा किया। मे बी यहाँ पर आप कोई, यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। सो ये पर्सन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये स्टक है आपके ऊपर स्पेल वेल करना चाहता है, और इसको आप वापस चाहिए किसी भी हालात में। मे बी थर्ड पार्टी आपकी फैमिली को मानता है, मे बी कोई ऐसी महिला है जो आपकी लाइफ में है, फैमिली में है, जिसकी वजह से ये स्टक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या तो ये आपका लवर है, ठीक है, और ये पर्सन आपको पाने के लिए हर जी तोड़ कोशिश करेगा। एक्स लवर हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ हो सकती है। नेक्स्ट फील क्या करता है ये, आप चले गए हो 8 ऑफ कप के साथ, ओके। ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, 8 ऑफ पेंटाकल के साथ आपको वापस पाना चाहता। विजन इनका क्लियर है, 7 ऑफ कप्स के साथ विजन क्लियर है कि मुझे इस बंदी को वापस लेकर आना है, इसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, यस। नाइट ऑफ कप्स के साथ द सन आया है, मुझे इसके साथ किसी भी हालत में न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि आपने इसको छोड़ने के बाद आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और ये बंदा यहाँ पर आपके साथ माइंड को वॉश करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसको लग रहा है यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ चुका है जिसके साथ तुम खुश हो, इसलिए ये बंदा आपको देख रहा है। मे बी आपने इसके साथ टावर मूवमेंट बनाया हुआ है, ठीक है जी। सो ये सक्सेस हासिल करना चाहता है, मैरिज चाहता है आपके साथ, लेकिन ये अभी हैंगडमैन की सिचुएशन में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये उतना ही परेशान है। ये आपको आपकी सक्सेस को रोक रहा है। ये पर्सन यहाँ पर, अगर आपकी मैरिज फिक्स हुई है तो ये यहाँ पर आपको हैंगडमैन की सिचुएशन में रखना चाहता है, क्योंकि इसको ये लग रहा है मेरे और तेरे बीच ये सक्सेस बीच आ रही है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर तुम्हें पाना है तो पहले तुम्हें सक्सेस से दूर करना पड़ेगा। तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बिकॉज आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से एक रिजेक्ट हुआ फील कर रहा है। सो ये पर्सन का सडनली कोई एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, कैसा एक्शन हो सकता? द डेविल, ये सिंगल है, अकेला है, इसको किसी चीज़ की एडिक्शन है, कोई लत है, या बुरी लत फंस फंस चुका, बुरी लत में पूरी तरह से ट्रैप्ड है, हैंगडमैन की सिचुएशन में है, या तो ये आपको ट्रैप्ड करना चाहता है और ये पर्सन स्पेल वेल कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसका दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है। ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है।
9 ऑफ कप्स के साथ आप इसकी विशफुलमेंट हो, लेकिन आप कोल्ड और डिटैच हो। सो ये बंदा जस्टिस चाहता है, क्योंकि बार बार आपकी फाइट होती है और इसको आपको 10 ऑफ कप देने हैं, ठीक है जी, आपसे बात करनी है। सो आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लवर हो भाई, आप सेल्फ लव करते हो, ये आपसे दूर है। सो ये बंदा यहाँ पर एक फिजिकल अट्रैक्शन में आपको दिखता है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन इसको हो रहा है आपके प्रति। सो ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है और मैरिज करना चाहता है। यस, मैरिज का कार्ड है, बार बार आ रहा। सो ये मैरिज बनाना चाहता है, जस्टिस चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, सारी कन्फ्यूज़न सारी नेगेटिविटी यहाँ से ख़त्म हो जाए। सो ये ऐसे कोई रिचुअल कर रहा है। ये 2 ऑफ कप आपका आपसे चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही उदास है आपके बिना, ठीक है, खुश नहीं है, यहाँ कहीं है। सो नेक्स्ट इसका एक्शन क्या हो सकता है? ये पर्सन इसको लग रहा है ना, आपने इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है और यहाँ पर अब इसको आपकी नीड्स हो रही है, आपकी एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये मेरा पार्टनर है। अब इसको समझ आ रहा है कि ये मेरा ट्रू लव था, ये पर्सन आपको मिस करता है, ठीक है। मे बी इसने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था, वहाँ से वापस लौट कर आपके पास आ रहा है। यस, बहुत कन्फ्यूज़न में है ये बंदा कि ये क्या हो रहा, मुझे ये किसी और के साथ पैचअप क्यों नहीं कर पा रहा। आपने बाउंड्रीज बनाई है, आप दूरियां बना चुके हो। अब इस बंदे को यहाँ पर आप चाहिए, इसके दिमाग में आप 24/7 चलते हो। ये बस कोई नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव स्पेल कर रहा है ताकि आपको इसकी याद आए, मिस कर रहा है। नेक्स्ट क्या करेगा? ओवर थिंकर बना हुआ है, चीज़ों को कैसे सही किया जाए। नाइट ऑफ सोर्स के साथ ये सोच रहा है, फाइट करना चाहता है क्योंकि सोर्स इसके हाथ में है। मे बी आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट इसका क्या एक्शन हो सकता है, बाबा से पूछ लेते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको चीट कर कर गया था। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन इसका बाबा परमेश्वर मुझे बताइए। सारे नेगेटिव एक्शन ही लेता है ये पर्सन। नाइट ऑफ एंड 8 ऑफ सोर्स, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कोई ब्लैक डार्क एनर्जी के जरिए। द हाई प्रिस्टेस, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, ज्ञान है आपके पास, ठीक है, और आप क्योंकि इससे अपनी फीलिंग को हाइड करते हो, आप इससे बात करना चाहते हो। इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना, आपकी लाइफ में है। मे बी आप दोनों लवर हो, बस ये आपको कंट्रोल करने के लिए ये जस्टिस चाहता है ये पर्सन। आप इसकी वेट कर रहे हो, ओके। इसके नेगेटिव एक्शन रहे हैं। देखिए ये भी सिंगल है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फैमिली लोगों के बारे में बहुत सोच रहा है, जहाँ इसने आपके बारे में कभी सोचा नहीं। अब ये पर्सन ने बहुत कंट्रोल किया था, पेशेंस रखा था, अपने इमोशनल साइड को इसने हाइड किया था किंग ऑफ कप्स के साथ, और स्ट्रेंथ के साथ इसने अपनी इमोशनल साइड को हाइड किया था। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा इससे। मे बी ये 10 ऑफ कप्स चाहता है आपसे, और नाइन ऑफ सोर्स के साथ स्लीपलेस नाइट में रहता, कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आप कहीं एक्शन ना ले लो। सो जल्द से जल्द इसको आपके लिए एक्शन लेने हैं, और ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में नज़र आ रहा है, स्लो एनर्जी में रहा है, लेकिन अब ये फास्ट एक्शन लेगा, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर अब आपको खोने से डरता है, ये बैलेंस करना चाहता है। यस, नेक्स्ट ये बैलेंस ही करेगा आपके साथ। मे बी आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, डरा हुआ है, ये हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, क्योंकि इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ अभी आपके लिए। सो ये पर्सन खुद के साथ फाइट कर रहा, किसी के साथ इसकी फाइट चल रही है। यस, इसकी ज़िंदगी में फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, आपके प्यार के लिए ये लड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है आपके लिए। मे बी पेज ऑफ कप्स के साथ ये इमोशनल है, आप इसकी विशफुलमेंट हो। सो आप दुआ कर रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपको वापस मिल जाए। मे बी आप कोई हाई प्रिस्टेस हो यहाँ पर, ठीक है, और आप टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकती हो। मे बी यहाँ पर आपकी डेस्टिनी रुकी हुई है। सो यहाँ पर ये आपकी विशफुलमेंट है। यस यस, नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये आपसे फाइट करेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल। या तो इसने आपसे फाइट किया, झगड़ा किया और चला गया है, अब आपको मिस कर रहा है,
और ये बहुत कन्फ्यूज़न में है कि आपकी याद क्यों इसको आ रही है। 6 ऑफ कप के नीचे आया है पेज ऑफ सोर्स। मे बी इसके पास 2 ऑप्शन है, जो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो ये पर्सन यहाँ पर स्पेल कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ये बैक पर स्पेल कर रहा, मैजिशियन है, ताकि आपके साथ ग्रोथ हासिल कर सके एस ऑफ बैंड के साथ, ठीक है। सेलिब्रेशन कर सके आपके साथ, मैरिज कर सके, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। और आप थोड़ा कोल्ड और डिटैच हो, पूरी तरह से कोल्ड और डिटैच हो, आप कोई फेमस इंसान हो, ठीक है। सो आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। सो किसी बात पे आप इससे नाराज़ हो, आपने इसको रिजेक्ट किया हुआ है, ये आपको लेकिन कमिटमेंट देना चाहता है, ये फीलिंग लॉस में है। यस, नेक्स्ट ये आपसे फाइट ही करेगा, ये रिवर्स करना चाहता है फाइट के लिए। फाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपके साथ रिवर्स चाहता, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको आपके प्रति। मे बी ये रियूनियन हो सकता है, या तो ये कोई कॉल मैसेज कर सकता है आपको, यस, या तो ये ट्रैवल कर कर आपके साथ मुलाकात करने आ सकता है, यस। 2 ऑफ कप आपको देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इसकी बढ़ चुकी है 4 ऑफ पेंटाकल के साथ। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, द सन, द फूल, न्यू बिगनिंग। मे बी इसने आपको 8 ऑफ कप्स के साथ मूव ऑन कर गया था, चला गया था। 3 ऑफ पेंटाकल, यानी कि इसको लग रहा था थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी यहाँ पर रही है, जहाँ इसकी लाइफ में, जहाँ आपकी लाइफ में, लेकिन आप इसकी एम्प्रेस हो। सो ये वापस आ रहा है, 10 ऑफ पेंटाकल आपको देगा। और क्यों देगा? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, गम में है। नाइट ऑफ कप सोच रहा है ये कप आपको ऑफर किया जाए, मे बी बहुत ज़्यादा ये एक रियलाइजेशन में है, इसको रियलाइजेशन हो रही है कि इसको आपसे मैरिज करनी चाहिए, ये आपसे मैरिज करना चाहता है। बिकॉज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और नेक्स्ट ये या तो आपको कॉल मैसेज कर सकता है, मुलाकात कर सकता है। सो या तो फाइट करेगा या ये स्पेल करेगा, पर ये एक्शन इसके हो सकते हैं। और गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल क्या गाइड करना चाहते हो? इसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है भाई, आप किसी डिवाइन जर्नी में हो, आप डिवाइन की नज़र में हो। मे बी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये डिवाइन लव है आपका, स्टेबल ऑफर आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। इस पर्सन की किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसीलिए जो चला गया था आपको छोड़कर, या तो फाइट हो रही है इसीलिए चला गया था, लेकिन अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहा। अब इसको आपकी याद सता रही है, हालांकि इसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये किसी को चूज नहीं कर पा रहा। पेज ऑफ पेंटाकल और 10 ऑफ कप्स, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, वापस आ रहा है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड के साथ ये बहुत सी मुसीबतों में फंसा हुआ है, ठीक है, जो कि आपको नहीं बता रहा। ये उन मुसीबतों से निकलने का, द हार्मेट, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, और अब इसको राह मिल गया है, अब आपकी तरफ ये प्रपोजल लेकर आ रहा है, बिकॉज ये आपको अपना बनाकर रखना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। तो एंजल क्या कहना चाहते हैं? आपकी इसके साथ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, एंजल यही कह रहे हैं। सो टाइमिंग बताओ, टाइमिंग बता दो मुझे, कब तक ये बंदा आ रहा है, इसकी टाइमिंग बताओ, टाइमिंग 8 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर आपकी कॉल मैसेज हो सकती है इसके साथ। 6 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर जस्टिस होने की संभावना है। मे बी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और गुस्से में हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।